हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले कुछ दिनों से एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक का। उसमें अब हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे, जो कि हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस किया था उसके बेसिस पे है। तो उसका पहला पार्ट हम करते हैं। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उन्होंने आपको दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, जबकि आप जैसे जैसे आपको दूसरा मेथड भी आ जाएगा एलिमिनेशन मेथड, तो आप कई जगह एलिमिनेशन मेथड ही प्रेफर करेंगे। बट अभी क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीखा है और वही उसी से क्वेश्चन में बोला भी गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आप इसको सॉल्व करिए, तो हम वही करते हैं। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1 एंड लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2। अब किसी एक में से, जैसे मैंने पहले भी बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड में, कि किसी एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। फॉर इंस्टेंस मैं सेकंड इक्वेशन में से निकाल लेती हूँ, ठीक है। फर्स्ट में से भी निकाल सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 2 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस वाई। इस इक्वेशन को अब देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर मैं x को यहाँ छोड़ देती हूँ तो ये जो माइनस का y है उधर जाके प्लस का y हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो x को यहाँ छोड़ दिया तो वो y माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। वही मैंने चीज लिखी है कि फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो ये आ गया 3। ये जो x की वैल्यू है इसको मैंने 3 कह दिया। अब ये जो 3 है मैं 1 में पुट करूंगी। 1 में क्यों करूंगी? क्योंकि मैंने 2 से तो वैल्यू ली है, तो अब मैं दूसरी इक्वेशन जो बची 1 में पुट करूंगी। तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 3 हमने वैल्यू ले ली और उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो हम इसमें पुट कर देते हैं। वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू ये पुट कर दो, इस x की जगह ये पुट कर देंगे हम, 4 प्लस वाई सब्सटीट्यूट कर दिया हमने। किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिया और फिर उसको सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हुआ क्या, ये एक वेरिएबल में बन गई इक्वेशन इंस्टेड ऑफ 2। तो ये क्या हो गया, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 यानी कि 10। तो 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 5। y कितना आ गया 5। y 5 आ गया, तो अब आप इसकी x की, हमें तो दोनों की वैल्यू निकालनी है ना, x और y की। तो y 5 आ गया, तो अब y की वैल्यू कहाँ पुट करें, तब हम y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ना, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ 5 इन 3, क्योंकि हमने x को y के टर्म्स में हम तो पहले लेके आए हैं। करने को तो आप 1 और 2 में भी कर सकते हैं, लेकिन हम वहां क्यों करें, आपको करना है तो वहां कर दो, बट बेटर है कि इसमें कर दो 3 में, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। वो क्या थी कि x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो यानी कि 4 प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। जरा अपना अपने ओरली चेक कर लो, नहीं तो वैसे चेक कर लो। यहाँ पे 9 प्लस 5 14 होता है, 9 माइनस 5 4 होता है, तो यानी कि हमारा सोल्यूशन ठीक है। तो हमने किया क्या, हमने एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में पहले हम ले आए। तो हमने इक्वेशन 2 में से हमने x की वैल्यू निकाल ली 4 प्लस वाई, क्योंकि इक्वेशन 2 में से निकाली थी तो हमने पुट किस में कर दी, 1 में कर दी। इस x की जगह हमने ये 4 प्लस वाई पुट कर दिया, तो वो क्या आ गया, बस वो क्या आ गया, 4 प्लस वाई। इस x की जगह 4 प्लस वाई पुट किया, प्लस वाई ऑलरेडी था, 14 यहीं पे था, इसको सॉल्व किया, 4 वाई प्लस वाई हो गया 2y, 4 प्लस 2y, 2y को यहाँ छोड़ दिया, 4 माइनस हो गया 10 आ गया, y 5 आ गया, और y जब आ गया तो हमारे पास x भी आ गया। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। वो बोलते हैं s, अब उन्होंने वेरिएबल s और t दे दिए, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। आप सिंपली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अगर आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 को एलसीएम लेके थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो आप इसको 2 ना मान के इसको 2 मान सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। कई कई बच्चों को ऐसा ज्यादा इजी लगेगा कि एलसीएम ले लिया 3 और 2 का 6, तो ये 2s, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 इंटू एस 2s, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 इंटू टी 3t इज इक्वल टू 6। ये 6 इधर अपॉन में है पूरे के, इसलिए उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 6 6 36। तो इस इक्वेशन को सेकंड मान लिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसी को मान लेती हूँ।
जो क्वेश्चन में गिवन है इसी को ही मैंने 2 मान लिया। ओके, आएगा आंसर सेम। अब फर्स्ट इक्वेशन से मैं निकाल लेती हूँ एस की वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन 1 एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 + t हो गई। एस की वैल्यू हो गई 3 + t। अब इसको मैं पुट करूंगी सेकंड इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से निकालिए तो दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगी। जहां जहां एस है वहां ये रख दूंगी। एस एक ही जगह, वो क्या है इक्वेशन? वो s/3। इक्वेशन क्या है? s/3 + t/2 = 6। तो s की जगह मैं क्या रख दूंगी? 3 + t। s की जगह क्या रख दें? 3 + t होल अपॉन 3 + t होल अपॉन 2। एलसीएम तो मुझे अब भी लेना पड़ेगा, चाहे मैं पहले ले लेती, वही की बात है। दूसरे मेथड से भी करके दिखा दूंगी, उससे जो मैं सेकंड इक्वेशन चेंज करने की बात कर रही हूँ। ध्यान से देखिए, जब 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आया, तो 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। 2 इस 3 + t पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही 6 को जब 2 से डिवाइड किया 3, तो 3 × t 3t। अब इसको सॉल्व करते जाते हैं बस हम। इसको ब्रैकेट को खोलिए, 2 × 3 6, 2 × t 2t + 3t एज इट इज। ये 6 जो है इधर पूरे के नीचे है, क्योंकि पूरे के नीचे है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर एक के नीचे होता तो नहीं होगा बिना एलसीएम लिए। यहाँ पे जैसे ये 2 था तो ऐसा नहीं कि उधर जाके मैं 6 × 2 कर दूंगा, यहाँ 3 था तो उधर जाके 6 × 3 कर दूं, नहीं। पहले एलसीएम लेना है, पूरे के नीचे बनाना है कोई नंबर, उसके बाद उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्या हो गया? 6 + 5t = 36। तो 5t = 36 - 6 यानी कि 30। तो t = 30/5 यानी कि 6। तो t की वैल्यू आ गई 6। t की वैल्यू आ गई 6। अब इसमें वापस पुट कर दो s के लिए। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 + t की वैल्यू कितनी आई थी? 6। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 3 + 6, s की वैल्यू आ गई 9। s की वैल्यू कितनी आ गई? 9। एक इक्वेशन से वैल्यू निकाली, एक एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के टर्म में। पहली इक्वेशन से हमने क्या किया? हमने पहली इक्वेशन से s की वैल्यू निकाल ली 3 + t, और इस इक्वेशन में पुट कर दिया और सॉल्व करते गए। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया था। अब मैं इस वाली सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा आपके लिए पहले ही इजी कर दूं ताकि आपको ज्यादा मुश्किल ना हो। तो मैं इसको सेकंड इक्वेशन ना मान के मैं पहले इसको सॉल्व करके फिर उसको सेकंड मान लूंगी। है तो बात एक ही ना, चाहे 10 रुपए का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 5 × 2 का हो, चाहे 20/2 का हो, एक ही बात है। तो हम सेकंड इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। 6, तो ये आ जाएगा 2s + 3t = 6, और 2s + 3t = 6 × 6। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना उधर जाके, अगर मैं यहाँ से हटाऊंगी तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गई। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेती हूँ मैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एज इक्वेशन नंबर 2, आई एम टेकिंग दिस एज इक्वेशन नंबर 2। पहले मैंने वो वाला भी करके दिखा दिया। अब फिर से वही इक्वेशन 1 से ही ले लेते हैं, इजी पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 + t, और उसको 2 इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में। अब उसको पुट अप कहाँ कर देंगे हम? ये जो हमारी s की वैल्यू आई है 3 + t जो है s की वैल्यू, इक्वेशन नंबर हम 2 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? ये है। 2 की जगह 2, इस s की जगह ये, इस s की जगह ये, + 3t की जगह +3t, 36 की जगह 36। ओपन कर दीजिए, 2 3 6 + 2t + 3t = 36। तो क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा आपके पास? 6 + 5t, 6 + 5t = 36। 5t को यहीं छोड़ दिया तो 36 - 6 यानी कि 30। तो t = 30/5 यानी कि 6, यही उसमें आया था। अब इसमें वापस पुट कर दीजिए तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 + t की जगह 6, तो कितने आ गए? 9 आ गई। तो आपने s भी निकाल दिया, आपने t भी निकाल दिया। सोल्यूशन निकालने का मतलब ही यही है कि आपको वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है ना। सॉल्व द इक्वेशंस, फाइंड द सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि आपको इक्वेशंस वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकालनी है, राइट। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, पेयर ऑफ इक्वेशन देखते हैं क्या है। 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। देख रहे हो? आप इसमें थोड़ी सी हैरानी वाली चीज देखोगे। चलो करते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लूं वैल्यू? बोलो। y की निकाल लेती हूँ, ज्यादा इजी रहेगा, है ना।
y की निकाल लेती हूँ। फ्रॉम 1 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, मैं y को उधर ले जाती हूँ और ये हो जाएगा 3x माइनस 3। ठीक है ना, करने को मैं 3x मैक्स की भी निकाल सकती हूँ। अगर x की निकालूंगी तो वो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, और x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस वाई अपॉन 3। ये भी कर सकते हो, लेकिन ये अपॉन उपून का चक्कर ना पड़े इसलिए मैंने क्या किया, मैं माइनस वाई को मैंने प्लस वाई करके उधर कर दिया एक तरफ, तो ये y की वैल्यू आ गई। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, और y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, मतलब साइड्स इंटरचेंज कर ली, ये उधर लिख दिया, ये उधर लिख दिया। ठीक है, समझ रहे हो ना। आप ये मत कहना कि इसके साइन क्यों नहीं चेंज किए फिर, क्योंकि वो तो कैंसिल ही हो जाएंगे ना अगर पूरी की पूरी टर्म्स को चेंज कर दिया आप। ठीक है, ऐसे ना भी लिखो, ऐसे लिख दो कि बेसिकली y क्या है, y ये है। अब इसको मैंने 1 से वैल्यू निकाली थी तो मैं 2 में डालूंगी। अब मैं 2 में डाल दूंगी। 2 क्या है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो बहुत इंटरेस्टिंग कुछ आएगा, अभी देखना। जहां जहां पे y है वहां पे मैं ये वैल्यू डाल दूंगी, ये, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 3। 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 हमारे पास चल रहा है। ओके, अब आगे देखो, तो ये आएगा 9x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9 विच इज इक्वल टू 9। ये दोनों कट गए, वेरिएबल बचा ही नहीं। क्या आ गया, 9 इज इक्वल टू 9। क्या आ गया, 9 इज इक्वल टू 9, विच इज ट्रू और नो, विच इज ट्रू। 9 तो 9 के इक्वल ही होता है, विच इज ट्रू। तो अब आप ध्यान से देखो, अब 9 इज इक्वल टू 9 आया तो बेसिकली वेरिएबल की वैल्यू नहीं आई किसी भी यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे रेशियोज निकालो जरा। a1 बाय a2 की आई 3/9 यानी कि 1/3। b1 बाय b2 की आई -1 अपॉन -3 यानी कि 1/3। c1 बाय c2 की देखो आई 3/9 यानी कि 1/3। तो क्या तीनों सेम नहीं है? तो जब तीनों सेम होते हैं तो वो तो क्या होते हैं, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं ना। तो यानी कि जब ऐसा कुछ आ जाए कि वेरिएबल बचे ना, लेकिन जो बात आ रही हो 9 इक्वल टू 9 वो ट्रू है, तो देयरफॉर इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। और अगर इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो उनको तो हम निकाल नहीं पाएंगे ना। तो देयरफॉर जो पेयर ऑफ आप लिखोगे, देयरफॉर पेयर जो है लीनियर इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लेकिन अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता कुछ कि मान लो इधर आ जाता 5, जस्ट एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, 5 इज इक्वल टू 9 विच इज नॉट ट्रू, तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं फिर कि नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जहां ट्रू आ गया तो हम कह रहे हैं इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन था। जहां ट्रू आ गया तो हमने क्या कहा कि इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन था। अगर नॉट ट्रू आ जाता तो हम क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब एक और पार्ट कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब कई बच्चे डेसिमल देख के डर जाते हैं, वैसे तो डेसिमल सारे कट ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सब में सेम प्लेस पे ही है। तो 2/10 प्लस 3/10 इज इक्वल टू 13/10। पहली इक्वेशन को लिख सकते हो 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10। इधर एलसीएम लोगे 10 तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कट जाएंगे। तो बेसिकली आपके पास बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो इसको आप 1 मान सकते हो। ठीक है, ऐसे दूसरी वाली को भी मान सकते हो, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन बच्चे कई बार इसी को देख कर डर जाते हैं, है ना। आप सिंप्लीफाई करके आप इक्वेशंस को इस लेवल पे ले आओ, इसको इस पे, और दूसरी वाली को 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इसको सेकंड मान लो और फिर अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दो। ये कर सकते हो। दूसरा मेथड वही कि इन्हीं को इन्हीं से कर लो। ठीक है, इन्हीं से ही कर लो। तो इन्हीं से करके देख लेते हैं डायरेक्टली। ओके, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। बताओ किससे करना है? फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। चलो, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं 0.2x को इधर रख देती हूँ, तो वो हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.3 माइनस 0.3y होल अपॉन 0.2। बस इतना छोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब इसको 1 से ली है तो अब इसको 2 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? 0.4x 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। जहां जहां x है वहां पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, एक ही जगह x है तो वहां वैल्यू पुट कर देते हैं।
0.4 की जगह 0.4 और इस पूरे की जगह 1.3 माइनस 0.3 वाई होल अपॉन 0.2 प्लस बाकी जो है एज इट इज उतार लिया हमने। बस अब इसको सॉल्व करना है। आप कोशिश करेंगे डेसिमल हटा के करो, एलसीएम ले लू के फिर एलसीएम हटा दो। अब देखो, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, ये है 4/10। ठीक है, अंदर का अभी मैं कुछ नहीं कर रही। ठीक है, ये आ जाएगा 2 और इसका 10 चला जाएगा ऊपर। राइट, इसको अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ओके, इसको भी अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। अब ये पूरे के नीचे है 2, इसलिए यहां से कट गया। ये 10 से 10 में कट गया, तो ये बचा 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3 वाई प्लस 0.5 वाई इज इक्वल टू 2.3। अब इसको ओपन करो तो ये आ जाएगा 2.6 माइनस 0.6 वाई प्लस 0.5 वाई इज इक्वल टू 2.3। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। 2.6 माइनस 0.6, माइनस का 0.6 है प्लस का 0.5 है, तो माइनस का 0.1 वाई रह गया इज इक्वल टू 2.3। माइनस का 0.1 वाई यहाँ छोड़ दिया, उधर हो गया 2.3 माइनस 2.6। 2.3 में से 2.6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.3 माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएंगे। y इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1 विच इज 1। इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इसका डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। 10 से 10 कट के 3 आ गया। अब x की वैल्यू में से पुट कर दो। x की कौन सी वैल्यू में, कितना है हमारा y 3, y आया 3। तो अब ये जो वैल्यू है x की, इसमें हम पुट कर देते हैं y की वैल्यू 3। x इज इक्वल टू 1.3, x इज इक्वल टू 1.3, दूसरे कलर से करते हैं, 1.3 माइनस 0.3 इंटू हमारा y की वैल्यू 3 आई है अपॉन 0.2। यही आएगा, यही आएगा ना। इसको थोड़ा सा यहां से हटा देती हूँ, 0.2 ये x चल रहा है इक्वल टू, तो 1.3 माइनस 0.9 होल अपॉन 0.2। 1.3 में से 0.9 जाएंगे तो 0.4 अपॉन 0.2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3। अब मैं दोबारा से इक्वेशन आपको सिंप्लीफाइड वाली फॉर्म में करके दिखाती हूँ, जैसे भी बताया था। इक्वेशन क्या थी, 0 पॉइंट, चलो इसको हम कल करेंगे। ओके, आगे